बहन थी जिसका नाम था होलिका, और हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे उनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद नाम था और प्रहलाद इत्यादि सत्संग किया करते हैं, लेकिन कारण क्या था कि वो सत्संग हिंदू धर्म से करते थे। उन्होंने इतना उनको अपने मजहब में बांध लिया कि अन्न को मानना ही भूल गई। कहना तात्पर्य अपने माता पिता के वचनों को भी मानना भूल गई, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम जो है ऐसे धर्म को मत मानो जिसमें तुम्हारा विकास ना हो और सम्मान ना हो। लेकिन प्रहलाद नशा करते थे, संतों को बाबाओं के साथ में बैठ करके इत्यादि नशा करते थे, सारे दिन वही रहते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गई, उन्होंने अपने घर से बहिष्कार कर दिया। जब घर से बहिष्कार कर दिया, कहा तो मेरे घर में नहीं आओगे, ना मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह है, इसलिए तुम जहां पर सत्संग करते हो वहीं रहिए। तो प्रहलाद वहां पर रहने लगे, घर छोड़ दिया। इधर प्रहलाद की जो माँ थी, तो माँ की ममता अलग होती है, ये सब का बात है। माँ की ममता, शाम को खाने जा रही थी खाना माँ, तो उसने अपनी ननद से कहा कि हे बहन, मेरा बेटा भूखा होगा, तुम्हारे भैया ने मेरे बेटे को बहिष्कार कर दिया, गांव में आ भी नहीं सकता, घर में भी नहीं आ सकता है, इसलिए खाना दे करके आओ। अब इधर होलिका रात्रि के समय शाम को खाना लेकर के चल दिए प्रहलाद के लिए। जहां पर संत महात्मा इत्यादि तपस्या कर रहे, कहीं भजन कर रहा, कोई कुछ कर रहा है, तो चल दिए। लेकिन हिरण्यकश्यप को पता नहीं। हिरण्यकश्यप के छुप कर खाना भिजवाया और होलिका खाना लेकर के जा रही है। चलता है मेरा अब लला लगा लूं छाती से, और बाकी मन तो रोती है, पर लाल समझ नहीं आती है। भूल गया है को, तब मैं वो वासी है। और तब करता वो वासी है, और तब करता वो वासी है। पिता की शुद्ध पिसार गई, अब कुआं की याद पिसारी है। इधर
प्रहलाद ने सभी को छोड़ दिया, कोई नाता नहीं रखा। इधर सारे दिन संतों के साथ में बैठते हैं, कहीं हरि करते, कहीं कुछ करते, कहीं नशा भी करते हैं। इधर जब होलिका खाना लेकर के गई, जो सत्संग में रहा करते थे उन लोगों की होलिका पर नजर पड़ी, उनकी नजर खराब हो गई, नियत खराब हो गई। उन्होंने क्या किया कि उस होलिका को रोक दिया, कहा अभी खाना मत देने जाओ, थोड़ी देर बाद जाना, अभी वो तपस्या कर रहे हैं। होलिका को रोक दिया और तपस्या कह रहे, वो तपस्या कर रहे हैं। इधर इन लोगों की जब नियत बदल गई तो कहने लगे कि ऐसा करो, प्रहलाद को नशे में करो। तो जाकर के प्रहलाद को पहले नशे में करा दिया कि होश में रहे। इधर जब वापस आए हैं तो होलिका के पास आकर के क्या किया है, और बदल गई जब नियत सभी की। देखी सूरत बिटिया की और मन में फिर विचार ये कर डाला, अपमान होलिका का देखो अब पूरी नियत से कर डाला। और बुराई कर डाला भैया, अपमान बहन का कर डाला। ही वो अकेली कहना भोया देने वाला। ही वो भोली भाली, लेकिन वो सब में लड़ती रही, कहाँ एक और कहाँ चार थे, एक अभी वो जाती नहीं। और पैसे वहाँ पर गई नहीं, अपमान बहन का कर डाला। और भैया को मालूम नहीं, अब बहन चले जाओ। अब भैया को मालूम नहीं, अब बहन संगा कर डाला। इधर हिरण्यकश्यप को पता नहीं, इधर सब लोगों ने क्या किया कि अब तो उसका बलात्कार कर दिया, और उसके बाद कहा कि अब ये जिंदा बच गई तो ये हिरण्यकश्यप के कह देगी और हमारा तुम्हारा वध कर देगा। इन लोगों ने क्या किया, जो लकड़ी थी, पड़ी हुई फूस थे, उसी को इकट्ठा करके होलिका को जिंदा जला दिया। जब जिंदा जला दिया, सुबह हुआ
आ माने नहीं, आ माने अभी आजकल तुमने देखा होली होती है तो उसी रात का टीका पहले लगाते हैं, अबीर का तिलक लगाते हैं। आ माने नहीं, वीर माने कोई वीर अब तुम्हारे यहाँ नहीं बचा, हारे का टीका लगाते हैं। बोलिए बुद्ध भगवान की। आज जब उस वीरांगना लड़ती रही और जब बस नहीं चला तो उस वीरांगना के साथ अत्याचार हुआ और जब उसको जला डाला तो हिरण्य कश्यप को जब पता चला तो वह हिरण्य कश्यप आया और कहा अपनी पत्नी से, ये बताइए मेरी बहन कहाँ है। अरे हाँ भी कहा, अरे ना भी न कहा, अरे रानी चुप वो खड़ी रही। हाँ भी कहा और ना भी कहा। जब रानी चुपचाप खड़ी हो गई तो हिरण्यकश्यप समझ गया उस दूध में दाल में काला है। बताए रे साची नार कहाँ गई मेरी पहला, बताए रे साची नार कहाँ गई मेरी पहला। राजा हिरण्यकश्यप कहने लगे, कहा कि जहां पर तुम्हारा बेटा प्रहलाद है मुझसे रहा नहीं गया, मैंने खाना लेकर बेटा को भिजवाया। राजा ने बहुत डांटा, अरे तुमने मेरी बात को नहीं माना और तुम जो है वहां पर अकेला भेज दिया। रात्रि के समय जब हिरण्यकश्यप को बुरा लगा तो वहां से चले पता लगाने के लिए, पता लगाया, पता चला उसकी बहन को जिंदा जला दिया। हिरण्यकश्यप के साथ भी अत्याचार हुआ और वही तिलक लगाया गया। आ माने नहीं, वीर माने वीर। तुम्हारे पास अब कोई वीर नहीं है हमसे रहने वाला, अब तुम ये टीका लगाओ। वही आ माने नहीं, वीर माने हारे का टीका लगाया। वही आज भी तिलक लगता है, अबीर से जो तिलक लगाते हैं और वो धूल जो लाई जाती थी और सुबह प्रहलाद को उसी रात पर बैठा दिया गया था। ये बताइए कि अगर अग्नि जलती हो, किसी को बैठा दिया जाएगा, क्या बचेगा? नहीं। होलिका को रात्र में जला करके सुबह जब राख बची उसी पर प्रहलाद को बैठा दिया।
ऐसे ही हमारे होलिका को जलाया गया। आज जो लोग होलिका का त्योहार मनाते हैं, अपने तो पर्व है, ये त्योहार है, और हारे का टीका लगता है, तुम्हारे पास आज कुछ बचा नहीं, सब कुछ हरण कर लिया। आप अच्छल बढ़ करके सारे राजपाट छीन लिए, तुम्हारे सब अधिकार छीन लिए, और तुम्हारे पास कोई ऐसा वीर नहीं बचा। एकलव्य था, उसका अंगूठा कटवा दिया, क्योंकि ऐसा धनुषधारी कोई पैदा नहीं हुआ था एकलव्य जैसा। राजा बल पर दान मांगकर सारा राजपाट ले लिया, हरिश्चंद्र को जाकर के डोम के यहाँ पानी भरवा दिया। ऐसे ही हमारे महापुरुषों को छला गया, ठगा गया और जिंदा जलाया गया। तो होलिका उसी का नाम रखा गया कि होली जलाओ। अरे तुमको शर्म आना चाहिए कि हमारे ही घर की बेटी को जला दिया जिंदा, और हम होली मना रहे हैं। होली को नहीं मनाना चाहिए। बोलिए बुद्ध भगवान की